अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज योर फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट स्टार्ट करने के पहले आपको हम कुछ चीजें बता दें, तो इसको ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट जो है अपनी एक्सपेंडिचर करती है। एक्सपेंडिचर हमने आपको बताया था रेन्यू नेचर के भी होते हैं और कैपिटल नेचर के भी होते हैं। तो गवर्नमेंट रेन्यू और कैपिटल नेचर के अपने एक्सपेंडिचर करती है। तो हम अगर टोटल निकालें, टोटल गवर्नमेंट ने कितने एक्सपेंडिचर किए, तो रेन्यू प्लस कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को हम टोटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर रेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह रिसीट के बारे में अगर गवर्नमेंट की बात करें तो टोटल रिसीट अगर निकालनी है तो रेन्यू नेचर की भी रिसीट होगी, रेन्यू रिसीट जिसको हम कहते हैं, या कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के। ये चारों कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाए थे। अब इसी टोटल को हम यूज करेंगे। इन टोटल को यूज करके हम क्या निकालेंगे, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया टोटल फिस्कल डेफिसिट का। अब हम आते हैं अपनी थ्योरी पे, तो उसमें भी देखिए ये फॉर्मूला निकल कर आएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल रेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर दोनों का जो डिफरेंस क्रिएट होगा दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। मतलब एक्सपेंडिचर का पार्ट बड़ा है तभी डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। अब यहां पे देखिए आगे दिया है फिस्कल डेफिसिट अराइजेस व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट इज मोर देन रेन्यू जनरेटेड बाय गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर। जब गवर्नमेंट के एक फाइनेंशियल ईयर में, फिस्कल ईयर में जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए एज कंपेयर टू टोटल रेन्यू, दैट सिचुएशन इज फिस्कल डेफिसिट। रेन्यू वाले डेफिसिट में क्या हो रहा था, सिर्फ रेन्यू पे फोकस कर रहे थे हम लोग, मतलब सिर्फ रेन्यू का पार्ट ले रहे थे, इतना पार्ट ले रहे थे। अब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल कैपिटल और रेन्यू को मिला के बात कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है fiscal deficit happens due to event like major rise in capital expenditure or deficit arising from revenue. It serves as an indicator of how well the government is managing its finances. अब ये fiscal deficit क्यों अराइज हो जाता है अचानक से, जब लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई ह्यूज एक्सपेंडिचर कर दिया है कैपिटल नेचर का, तो उसकी वजह से ये मोस्टली जनरेट होता है फिस्कल डेफिसिट। तो ह्यूज एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का मतलब हो सकता है गवर्नमेंट कोई एसेट खरीद ले, किसी से एसेट खरीदेगी तो एसेट जनरेट होगी, पैसा देना होगा, एकदम से एक्सपेंडिचर क्रिएट हो जाएगा कैपिटल नेचर का, जिससे फिस्कल डेफिसिट होगा। आगे यहां दिया है हाउ इज फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड तो हमने बता दिया, अब रीड कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल रेन्यू ऑब्टेन्ड बाय गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रेन्यू को माइनस करेंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल कर आएगा। नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेन्यू। फिस्कल डेफिसिट इज सीन इन ऑल द इकोनॉमीज, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज में ये फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो अपना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बनाए रखना चाहती है, जिसके लिए वो एक्सपेंडिचर करती रहती है। हो सकता है मशीन मंगाए, टेक्नोलॉजी मंगाए दूसरी कंट्री से, तो इन सब में एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल नेचर के, जिससे ह्यूज एक्सपेंडिचर क्रिएट हो जाता है। हाई फिस्कल डेफिसिट इज नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड बैड फॉर द इकोनॉमी। अब किसी की इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट बहुत ह्यूज दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी इकोनॉमी खराब चल रही है। हो सकता है वो जो एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिए हैं वो गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए किए गए हों, तो इस रीजन से भी वहां आ सकता है। इट इज गुड इफ द अमाउंट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन रोड। अब ये जो एक्सपेंडिचर हुआ अगर वो रोड के कंस्ट्रक्शन में, रेलवे, एयरपोर्ट ये सब बनाने में हो रहा है तो ये पॉजिटिव नेचर का है, इससे डेवलपमेंट होगा कंट्री का। तो ये यह चीज यहाँ पे बोली गई है। दीज हेल्प इन जनरेटिंग रेन्यू फॉर गवर्नमेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। जब रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंसेस किए जाएंगे जिससे डेफिसिट क्रिएट होगा, इससे फ्यूचर में गवर्नमेंट को रेन्यू जनरेट होगा। तो ये तो प्रोडक्टिव एक्सपेंस था, इसलिए इसको खराब नहीं माना गया। कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। द फिस्कल डेफिसिट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट, नेमली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम आपका इनकम नेचर और एक्सपेंडिचर के नेचर का दो कंपोनेंट्स है इसमें। तो कंपोनेंट्स में हमने आपको बताया, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर वाला होता है। तो इनकम में क्या है, दीज कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स व्हिच आर रेन्यू जनरेटेड फ्रॉम वेरियस टैक्सेस सच एज जीएसटी, टैक्सेस फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, कस्टम ड्यूटीज, कॉर्पोरेशन टैक्स। जो टैक्स से सारा इनकम जनरेट होता है वो रेन्यू नेचर का हो गया। दे आर कलेक्टेड बाय सेंटर एंड द नॉन टैक्स रेन्यू
दैट कंसिस्ट ऑफ डिविडेंड्स, प्रॉफिट। तो ये टैक्स और नॉन टैक्स नेचर के जो भी रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो कंपोनेंट है हमारा गवर्नमेंट का इनकम वाला पार्ट, टोटल इनकम वाला पार्ट। अब एक्सपेंडिचर में क्या क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जैसे सैलरी देना, पेंशन पे करना, एसेट को जनरेट करना, क्रिएट करना, इंफ्रा पे एक्सपेंसेस करना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, हेल्थ केयर पे एक्सपेंसेस करना, इन सबको टोटल करेंगे तो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट सामने आ जाएगा। तो ये तो हो गए कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब आते हैं हाउ डज द गवर्नमेंट बैलेंस द फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट होगा इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट कुछ वर्क करेगी इससे बचने के लिए या इसको इंप्रूव करने के लिए। क्या करेगी, गवर्नमेंट टेक बोरोइंग्स इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग बॉन्ड्स एंड सेलिंग देम थ्रू द बैंक्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर देती है, एक तरह से गवर्नमेंट जो है लोन उठा रही है बॉन्ड्स के फॉर्म में, तो ये कर सकती है। बैंक बायज दोज डिपॉजिट एंड सेल देम टू द इन्वेस्टर्स। बैंक जो है उन जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रही है वो बैंक खरीद लेती है, बैंक जो इन्वेस्टर्स को बेच देती है, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है। आपके बैंक जो है वो बॉन्ड्स खरीदती है। बॉन्ड्स एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इतना पैसा ले रही है, इतने इंटरेस्ट के साथ आपको वापस देगी। ये बॉन्ड्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है। हेंस दे आर फ्री फ्रॉम रिस्क। रिस्क नहीं होता है क्योंकि वो बैंक बीच में आ गया है और गवर्नमेंट का है, रिस्क फ्री होता है। तो बॉन्ड्स भी इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स होता है, ध्यान रखिएगा। अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट प्रॉम्प्ट गवर्नमेंट टू इंडल्ज इन वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द नेशन विदाउट एनी नीड टू रेज टैक्सेस। अब फिस्कल डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस नहीं बढ़ाएगी, अगर रेवेन्यू होता है तो बढ़ाने के चांसेस हैं। फिस्कल डेफिसिट में जो एक्सपेंसेस हुए होंगे वो डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए होंगे क्योंकि उससे बाद में रिटर्न मिलेगा, तो अभी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, जिससे इन्फ्लेशन जनरेट हो सकता है, इसलिए नहीं किया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट द फिस्कल डेफिसिट दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारा फिस्कल डेफिसिट। आपको फॉर्मूला याद रखना है इसमें, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, दिस इज योर फिस्कल डेफिसिट, फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे।